पिताजी और चाचा जी के हाथ हो। और मंजी सर भी लेंगे। ठीक। और इसी क्रम में एक संदेश भी देंगे और एक संकल्प भी लेंगे अपने जीवन के लिए। तो आप बताएं सर, क्या जीवन में संकल्प लेना चाहेंगे, देश दुनिया के लिए क्या कहना चाहेंगे और ऐसा क्या काम करना चाहेंगे जीवन में जो देश के हित के लिए हो? पहले बात तो सभी भाइयों को नमस्कार। जो भी ये वीडियो देखेंगे उनके लिए भी हमारा ये संदेश होगा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हमारा हाईवे बना या फिर जितने भी काम हुए तो इस समय पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हुई, तो इससे क्या होता है काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन की भी डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि अगर हम एक एक भी पौधा लगाएंगे तो हमारा एक एक पौधे से भी क्या होता है कि थोड़ा कुछ न कुछ मेंटेनेंस बढ़ती जाती है और हमारा एक एक छोटा छोटा प्रयास ही हमारे देश के लिए आगे ये हमारे देश के हित में ही काम करेगा। और ये हमारे देश के लिए सबसे अच्छी बात होगी कि हमारा छोटा छोटा प्रयास भी हमारे देश के लिए सबसे कल्याणकारी कार्य होगा। और इसीलिए हम लोग वृक्षारोपण में एक एक पौधा लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ हद तक हम अपने गांव, अपने आरे बगल और भी जो लोग हैं उनको भी बताते हैं कि एक एक पौधे से ही क्या होता है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो इसी हिसाब से अगर हम एक एक पौधा लगाते हैं तो भी क्या होता है कि हमारे साथ साथ और भी लोगों का भी इसमें विकास शामिल होता है। तो इसी वजह से और ज़्यादा ना बोलते हुए भी अब धन्यवाद। थैंक यू दोस्त। मंजीत सर बताएं। हमारे बड़े भाई नीरन भैया, हमारे चाचा जी और बड़े भाई हमें कहना चाहेंगे कि पौधा सबको लगाना चाहिए अपने घर के आसपास, अपने खेतों में। आज का सिचुएशन ये चल रहा है कि कटाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई पौधा नहीं लगा रहा है। एक पौधे को बड़ा करने में और सींचने में तकरीबन लगभग एक पीढ़ी चली जाती है, 7 से 8 साल लग जाता है उसको तैयार होने में। एक पीढ़ी तैयार करती है तब उसका काटने में 1 मिनट भी नहीं लगता। और पौधे की कटाई इतनी तेज से हो रही है कि ऑक्सीजन लेवल घट रहा है। कहाँ से होगा जब पौधा इतना सारा काटा जाएगा और कोई पौधा लगाता नहीं, सब काटने के ऊपर तुले हुए हैं। कहीं फैक्ट्री बन रही है तो सारा जंगल है साफ कर दे रहे हैं, कोई मकान बना रहा है।